नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मार्च के अलबेले मौसम की। कहां तो साल में 4 मौसम होते हैं और कहां अकेले मार्च में 4 तरह के मौसम दिखाई दे रहे हैं। मैदानी इलाकों में बेहिसाब गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी बीच यूपी और दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह कोहरे की चादर नजर आई। मार्च में कोहरा कहां से और क्यों आया, आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से वहां गर्मी पड़ रही है, उसे देखते हुए बर्फबारी हैरान भी कर रही है और सुकून भी दे रही है। कश्मीर में मौसम का मिजाज समझने के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां मौसम के यू टर्न से बारिश हो रही है और बारिश की बूंदों के साथ ओले पड़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं मैदानी इलाके, खासकर यूपी और दिल्ली एनसीआर के मौसम से, जहां सर्दी की विदाई होते होते गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। राजस्थान के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के आसपास है और यूपी में भी कमोबेश यही हाल है। दिल्ली एनसीआर में भी लोगों को मार्च में ही मई का एहसास हो रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह कोहरे की चादर ने लोगों को चौंका दिया। आइए समझते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर इलाकों में यह कोहरा क्यों है। कोहरे की चादर लपेटे गंगा का पुल और नदी भी जैसे सर्दियों की सुबह अलसाई हुई। कौन कहेगा कि ये मार्च का महीना है? अभी तो गर्मी थी और अभी धुंध ने डेरा डाल दिया। प्रयागराज में संगम पर नाव की सवारी करने गए लोग हैरान। जहन में ये सवाल कि क्या सर्दी लौट आई है? यही सवाल सरयू किनारे भी लोगों के मन में है। होली के बाद कहाँ तो गर्मी तेवर दिखा रही थी और अब कहाँ ऐसा कोहरा। अयोध्या की सड़कों पर ठीक वैसा ही कोहरा नजर आया जैसा प्रयागराज में। अचानक तेज गर्मी के बाद सुबह की हल्की ठंड और धुंध ने लोगों को चौंका दिया। ये सूरत यूपी के तमाम शहरों में नजर आई। मेरठ में वॉक पर निकले लोग मौसम की ये फिरकी समझ नहीं पाए। हालांकि यूपी के शहरों में दोपहर बाद मौसम साफ हो गया और धूप के साथ गर्मी भी बढ़ गई, लेकिन मार्च के महीने में इस कोहरे का मतलब समझ में नहीं आ रहा। न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी मौसम के इस बदले मिजाज ने चौंकाया है। पश्चिमी हिमालय इलाके में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण और निचली इलाकों में नमी वाली हवा के कारण आज उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला, जिसने दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को अचंभे में डाल दिया। एक तरफ तो मार्च का महीना जहां तापमान 35 डिग्री को छू रहा है, हीट वेव चल रही है, उसी बीच सुबह सुबह लोग घने कोहरे को देखकर अचंभे में पड़ गए। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2008 मार्च में ऐसा ही वेदर का पैटर्न देखा गया, जहां मार्च के महीने लोगों को घना कोहरा देखने को मिला। एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश, और वहीं दूसरी तरफ आज सुबह जो विजिबिलिटी हिंडोन एयरपोर्ट पर देखी गई 600 मीटर मापी गई। इसी बीच मौसम विभाग का कहना कि आने वाले कुछ दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा सकती है। मौसम की इस बदली हुई तस्वीर को जानकार स्वाभाविक मान रहे हैं। असल में सोमवार की रात तापमान में हल्की गिरावट आई और सुबह आर्द्रता 98% तक पहुंच गई और वातावरण में मौजूद प्रदूषण की वजह से स्मॉग की परत बन गई। यानी ये कोहरा नहीं बल्कि धुएं और धुंध का मिश्रण है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि सर्दी लौट आई है, ये तो बस मौसम की आंख मिचौली है। पश्चिमी हवाएं चलती हैं इस सीजन में, वो नहीं चल रही है। ड्राई विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, वातावरण में आर्द्रता बढ़ गई है, जिसके कारण ऊपर रेडिएशनल कूलिंग हमारी जब होती है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में, तो लो क्लाउड की तरह ये हमारा फाग आ गया है, जो दिख रहा है, दृश्यता को प्रभावित कर रहा है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, पश्चिमी हवाएं बदलेंगी, तुरंत ही अपने आप खत्म। ईस्टर्न यूपी के जिलों में ज्यादा प्रभाव है, जैसे जैसे वेस्टर्न तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हवा बदलेगी यानी पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो ये कोहरा चला जाएगा, लेकिन इस कोहरे के साथ गर्मी भी रहने वाली है। वैसे भी बीते कुछ दिनों में गर्मी ने लोगों की जैसे अग्नि परीक्षा ले ली है। सोमवार को बांदा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
जो सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी और पूर्वी यूपी में 37 से 41 डिग्री सेल्सियस है। जल्द ही पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि 4-5 दिनों में तस्वीर जरा सी बदलेगी। अंदाजा है कि 14 मार्च के बाद जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा तब तापमान में गिरावट आएगी। यूपी के पूर्वी इलाकों में बारिश भी हो सकती है, पर उसके बाद फिर तापमान तेजी से बढ़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान में पारा चढ़ा हुआ है। इस साल सर्दी कब चुपके से विदा हुई और कब गर्मी अपने तेवर के साथ आ गई, ये पता नहीं चला। मार्च का महीना वैसे तो सुहाने मौसम का होता है, पर इस साल मैदानी इलाकों में गर्मी ने आते ही पसीने छुड़ा दिए हैं। राजस्थान में तो सूरज की तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो सामान्य से 4 से 9 डिग्री तक ज्यादा है। राजस्थान के पिलानी में पारा 40 डिग्री पार कर चुका है, तो वहीं जयपुर में सोमवार की रात सबसे ज्यादा गर्म रही है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ इतनी तेज़ अभी गर्मी है कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये मार्च लोगों के लिए इतना गर्म होगा। यहाँ पे मैं आपको जयपुर में तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि लोग अभी से पेड़ की छांव ढूंढ के बैठने लग गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि अगर अभी जो चेंजेस आ रहे हैं लगातार मौसम में, तो अगर लोग एसी का इस्तेमाल करेंगे, एसी में बैठेंगे तो वो बीमारियों का न्योता देगा। पर वहीं पे अभी ये है कि पेड़ की छांव ढूंढी जा रही है, जगह जगह पे स्पॉट्स हो रहे हैं। जूस शॉप्स जो है वहाँ पे अभी भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर ये अचानक से बदल रहा है। किसी ने इतनी जल्दी चेंजेस की उम्मीद नहीं की थी। सर्दी जो है वो भी इस बार लंबे समय के लिए नहीं आई थी, पर ये जो टेम्परेचर्स हैं इसकी वजह से मौसम विभाग फार्मर्स के लिए भी फार्मर्स को भी चेतावनी दे रहा है कि उनकी जो भी फसलें हैं उनका खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी गर्मी भी तेज़ है और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो बारिश आएगी तो उससे भी अपनी जो भी फसलें कटी हुई रखी हैं वो एक तरफ उनको सिक्योर करके अभी रख लें। राजस्थान में भी इंतजार पश्चिम से आने वाली हवा का है। माना जा रहा है कि नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम कुछ दिनों के लिए बदलेगा, यानी 14 मार्च के बाद आंधी बारिश की संभावना है। तापमान गिरेगा तो जाहिर है राजस्थान में लोगों को कुछ दिनों की राहत मिलेगी। 14-15 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और इसका असर राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। और इसी के असर से आप देखेंगे कि तापमान में 12 मार्च से ही खासकर जो है वो दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी भागों में एक बार आप देखेंगे हल्की गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14-15 मार्च को आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है और इसके असर से फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीट वेव का स्पेल राजस्थान के ऊपर जो जारी है ये अगले 48 घंटे और इसी तरह से बना रहेगा। हालांकि 11-12 मार्च के बाद तापमान में गिरावट होगी और 14 मार्च के आसपास में एक नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी के साथ में हल्की बारिश होने की संभावना है। मार्च का मौसम अपनी धुन में मगन है। कभी तेज धूप के साथ बेहिसाब गर्मी है तो कभी ऐसा कोहरा। चंद दिनों बाद हल्की बारिश भी हो सकती है और पारा नीचे भी जा सकता है। ऐसे मौसम में सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, इसलिए जानकारों की सलाह है कि इस दौरान तेज धूप से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिल्ली से अनमोल बाली और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल सर्दी में कश्मीर में बारिश और बर्फबारी तो हुई लेकिन कम हुई और मार्च के महीने में ही वादी में तापमान बढ़ गया है। लेकिन अचानक मौसम ने यू टर्न लिया है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। द्रास और सोनमर्ग में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में दूसरे कई इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। मार्च की ये बर्फबारी कश्मीर के लिए कुदरत की बड़ी सौगात है। देखिए रिपोर्ट।
कहाँ मुमकिन था। इसे मौसम की मेहरबानी समझिए कि ये बच्चा बर्फ से आशियाना बना रहा है। हथेलियों में बर्फ, चेहरे पर खुशी है। इसे लग रहा होगा कि सर्दियों का मौसम लौट आया है, हालांकि ऐसा है नहीं। इन दिनों वादी कश्मीर में ये बर्फबारी कुदरत की सौगात की तरह है। जब तक है तब तक है। हाँ, पर जिस तरह सर्दियों में बर्फ ने छकाया, उसे देखते हुए द्रास की ये तस्वीर आंखों को अच्छी लग रही है, दिल को सुकून दे रही है। ऐसा ही खूबसूरत नजारा सोनमर्ग का है, जहां पूरा इलाका एक बार फिर बर्फ से भर गया है। ये बात ठीक है कि सर्दियों की तरह सैलानी नहीं है, चहल पहल नहीं है, रिजॉर्ट खाली पड़े हैं। लेकिन इस बर्फबारी ने मौसम का मिजाज जरूर बदल दिया है। मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए बर्फबारी एक लुत्फ है, लेकिन कश्मीर में इस बर्फबारी के मायने और हैं, क्योंकि बर्फ का कनेक्शन पीने के पानी से है, फसलों से है। इस साल जिस तरह मौसम का पैटर्न बदला है, उससे चिंता लाजमी है। बदले मौसम की वजह से इस साल सर्दियों में तापमान ज्यादा रहा। फरवरी में कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात बन गए। श्रीनगर में सिर्फ 5.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1960 के बाद फरवरी में सबसे कम बारिश है। जम्मू शहर में इस फरवरी में 0 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। 101 साल के डेटा में 0 रेनफॉल वाली ये दूसरी फरवरी रही। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में अभी हो रही थोड़ी बहुत बर्फबारी कम राहत की बात नहीं। तकरीबन 1.5 महीना सूखा रहने के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर एक बार कश्मीर में शुरू हुआ है। और अभी फिलहाल पहाड़ी इलाके, जिसमें खासकर द्रास, जोजिला का जो एक्सेस है, सोनमर्ग का जो इलाका है, वहां बर्फबारी की जो है खबर मिल रही है। उसके अलावा जो बाकी इलाके हैं वहां रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम विभाग का माने तो अगले 1 से 2 दिन बारिश का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ सकता है और पूरी घाटी में जो है बारिश हो सकती है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश होगी, पहाड़ों पे एक अच्छा स्पेल बर्फबारी का जो है उसकी उम्मीद है। तो ये अच्छी खबर बन के आया है कश्मीर के लिए, क्योंकि पानी के लिए जो भी जो ज़रूरत है वो पूरा ये ग्लेशियर जो रिचार्ज होते हैं बर्फ से वो देते हैं। और चूंकि इस साल गर्मी पहले ही हो गई तो काफ़ी जो है ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं, तो इससे रिचार्ज हो सकते हैं और जो पानी की किल्लत है उसमें कमी आ सकती है। कश्मीर में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं गिरी। उस पर से मार्च में पिछले कुछ दिनों से मौसम बेहद शुष्क है। तापमान सामान्य से काफी ज्यादा है। कई जिलों में 7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में 19.3 और गुलबर्ग में 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू शहर में तापमान 31.3 डिग्री और कटरा में 30.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये बढ़ता तापमान और बेहिसाब गर्मी जम्मू कश्मीर के लिए परेशानी है, लेकिन मौसम के बदले हुए रुख ने थोड़ी राहत जरूर दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 मार्च तक बादल छाएंगे, हल्की बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। उम्मीद है कि कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल और अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं जम्मू संभाग के किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ गिरने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में मौसम यू टर्न ले सकता है। खासकर आज शाम इवनिंग के टाइम जो है एक स्पेल फिर से, जिसमें हल्की बारिशें मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और कुछ एक जो मैदानी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर के और इसी तरह जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट रेन के भी चांस हैं। पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है और इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के खासकर सोनमर्ग, जोजिला एक्सिस में भी। बाकी साउथ कश्मीर के मैदानी इलाके और इसी तरह चिनाब वैली के अंदर भी जो है हल्की बारिशें रह सकती है और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी।
तो इसी तरह सिमिलर एक्टिविटी कल रात और परसों सुबह के आसपास भी पॉसिबल है। फिर 12 ऑनवर्ड्स मौसम ठीक रहेगा लगभग 15 शाम तक। तो उसके बाद फिर से फीबल WDs 2 आ रहे हैं 15-16 के बीच में भी और 17-18 के बीच में भी। तो उस बीच भी जो है लाइट रेन के चांस हैं, खासकर मैदानी इलाकों में और वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये जम्मू कश्मीर के लिए राहत की बात होगी। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। इस दौरान लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद जोजिला दर्रा बर्फबारी की वजह से वाहनों के लिए बंद करना पड़ता है, लेकिन इस साल मार्च के पहले हफ्ते में भी ये दर्रा खुला रहा। इसके लिए सीमा सड़क संगठन बधाई का पात्र है, जो लगातार बर्फ हटाने का अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि जोजिला दर्रा स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण पास है। ये सेना के काफिलों की आवाजाही को आसान बनाने, जवानों को ताज़ा राशन सप्लाई करने और लद्दाख में रहने वाले लोगों तक जरूरी सामान पहुँचाने में अहम भूमिका निभाता है। जोजिला एक काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पास है और साथ ही साथ काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि 11,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले इस पास पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, फ्रिक्वेंटली अवलांचेस आते हैं और बर्फीली हवाएं इस जगह पर काम करना काफ़ी मुश्किल कर देती हैं। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट बीकन के अंतर्गत हमारा प्राइमरी टास्क रहता है कि इंडियन आर्मी की सपोर्ट से इस पास को मैक्सिमम टाइम ऑपरेशनल रखा जाए, क्योंकि यह पास लद्दाख के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है और आर्मी के कॉन्वॉय मूवमेंट्स के लिए, वहाँ पे फ्रेश राशन पहुँचाने के लिए, एसेंशियल सप्लाई पहुँचाने के लिए इस पास की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बार हमारी कोशिश थी कि इस पास को मैक्सिमम टाइम ओपन रखा जाए। जनवरी में काफ़ी बर्फबारी हुई, काफ़ी दिनों तक बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फबारी के बावजूद हम लोगों ने अपना स्नो क्लियरेंस का काम जारी रखा। जब जब बर्फबारी होती रही तो ड्यूरिंग स्नोफॉल भी हम लोगों ने स्नो क्लियरेंस का काम चालू रखा, जिसके कारण ये पास अभी तक बंद नहीं हुआ है, जबकि बीते वर्षों में फरवरी एंड में जनरली इस पास को बंद कर दिया जाता था। हर मॉर्निंग हमारी टीम सुबह 5 बजे लगभग सब ज़ीरो कंडीशंस में अपने कैंप से काम करने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले सर्वे किया जाता है और उसके बाद ही हैवी मशीनरीज जैसे डोज़र, स्नो कटर्स, स्नो प्लो, JCB आदि मशीनों का डिप्लॉयमेंट करने का प्लान किया जाता है। हमारा मकसद रहता है कि नॉर्मली सुबह 9 से 10 बजे तक और हैवी स्नोफॉल या एवलांचेस के टाइम 11 से 12 बजे तक हम रोड को ट्रैफिक के लायक हम बना दें। यह टाइमली ओपनिंग भारतीय सेना की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक निकल जाने के बाद भी हमारी टीम स्टेबलाइजेशन के काम के लिए लगी रहती है और शाम को 5 बजने के बाद ही वापस अपने कैंप में लौटती है। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में मौसम का अटखेलियां। लंबे समय के बाद जोशीमठ में मौसम ने करवट बदली और आज जमकर बारिश हुई। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। अभी तक पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की कमी थी, लेकिन आज की बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जोशीमठ में आज लंबे समय के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली और सबसे बड़ी राहत की बात है, हर किसी को इस बारिश का इंतजार लंबे समय से था। इस समय देख सकते हैं जो पहाड़ी चोटियां हैं, जो पिछले कई सप्ताह से धुंध की आगोश में थे, पहाड़ों के जंगल जल रहे थे, लगातार धुआं इन पहाड़ी चोटियों में अलग अलग जगहों से भरा हुआ था, जो आज अब छटता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी बारिश आ रही है धीरे धीरे, कभी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी ओलावृष्टि यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं नीचे जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको ये सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि इस समय खेती किसानी का समय है, लोग हल लगा रहे हैं, पेड़ पौधे इस समय बीज बुआई का काम यहाँ पे जोशीमठ में चल रहा है। सेब के पेड़ हैं, आड़ू, खुमानी, तमाम पेड़ इस समय लगाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी सौगात है जोशीमठ के लिए। करीब 1-1.5 महीने के बाद आज बरसात हुई है। इस बरसात के लिए यहाँ के काश्तकार तरस गए थे, जिन्होंने सेब के पौधे लगाए हैं और जो है खुमानी के, चाहे आड़ू के, जो भी लगाए वो सूखने के कागार पे आ गए थे। इस बरसात से जो है
धरती को नमी मिलेगी और उन पौधों को भी नया जीवन दान मिलेगा। हालांकि ओलावृष्टि कहीं ना कहीं नुकसान करती है, लेकिन आज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई तो हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर किसी को इस बारिश का इंतजार था। खासकर किसान जो है उनके लिए सबसे बड़ा फायदा माना जा रहा है। वहीं पहाड़ी चोटियां जो धुंध थी पहाड़ों में, खासकर आसमान नहीं दिखाई दे रहा था, हर तरफ पहाड़ी चोटियां भी ढकी हुई थी, वो अब एक बार फिर से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।